हम लोग अब देखते हैं कि योकी अब काफी ज्यादा डिप्रेस सा पड़ा हुआ है क्योंकि सेसिलिया से मिले हुए उसे बहुत ही समय हो चुका है और अभी उसे उसकी याद आ रही है। वहीं पर शेख भी अब काफी बोर हो रहा होता है। वो अब योकी से कहता है कि चलो उनके घर पर चलते हैं। तो योकी कहता है कि नहीं, सेसिलिया वहां पर है, नहीं तो मैं तो जाऊंगा नहीं। योकी भी अब बताने लगता है कि अब तो सेसिलिया को देखे हुए पूरा हफ्ता हो गया है। मुझे पता चला है कि हीरो पार्टी का हर एक मेंबर काफी बिजी है। सेसिलिया अलग अलग टाउन और विलेजेस में जा रही है घायल लोगों को ठीक करने के लिए। वहीं रेवन जो कि नाइट्स का कैप्टन है वो भी बिजी है। दूसरी मिकाना जो कि पैलेस की मेज है और यूगा भी बिजी है हाई रैंक मॉन्स्टर्स को मारने में। योकी अब सोचता है कि शायद से ये मेरी ही वजह से हुआ है। हीरो की पार्टी के हर एक मेंबर अलग अलग हो गए हैं, काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता। वहीं शेख अब काफी बिजी हो जाता है। वो अब योकी के ऊपर कूद कर कहता है कि काफी बोर हो रहा हूँ मैं, काश कम से कम ड्यूक तो यहाँ पर होता। विश्वास नहीं हो रहा है कि नाइट्स के कैप्टन ने उसे रिक्रूट कर लिया नाइट बनने के लिए। तभी हैप्पीनेस वहाँ पर आ जाती है जो कि सेसिलिया की तरफ से मैसेज लेकर आई है। वो कहती है कि जो सेसिलिया है वो इस आफ्टरनून पर घर आ जाएगी। ये सुनकर योकी काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज फाइनली उसे मौका मिल जाएगा वो नेकलेस देने का जो कि उसने दुकान से खरीदा था। आफ्टरनून होने में भी थोड़ा सा समय है तो योकी बाहर आ जाता है। शेख भी हैप्पीनेस के साथ सेसिलिया के घर पर जा चुका है। वहीं पर जैसे ही योकी आगे जाता है उसे वहाँ पर एक दादी माँ दिखती है जो कि क्रिस्टल बॉल में देखकर योकी का भविष्य बताने लगती है कि आज का दिन तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बेकार जाने वाला है। पर अब इस बात पर योकी विश्वास ही नहीं करता है और अब वो सीधा आगे बढ़ता है। इसके बाद वो कुछ कपकेक्स को खरीदने के लिए एक बेकरी पर आ जाता है। पर वहाँ पर उस बेकरी के मालिक का बड़ा भाई होता है उसकी जगह पर, जो कि काफी अजीब सा ही है। वो आज के लिए दुकान संभाल रहा है। योकी को कुछ कपकेक्स पसंद आते हैं और अब वो उन्हें खरीद लेता है। पर अब वो बंदा उन कपकेक्स को योकी को काफी जोर से देता है जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं। योकी को अब इससे ही काम चलाना पड़ता है। वो उन्हें टेस्ट करके भी कहता है कि वैसे इनका टेस्ट तो पहले ही जैसा है। उसका ध्यान नहीं होता है और अब वो फिर से एक खतरनाक से बंदे से टकरा जाता है जो कि अब उसे काफी गुस्से में देखने लगता है। तो योकी अब सॉरी बोल के जैसे जैसे करके वहाँ से निकल जाता है। पर अब वो गलती से टट्टी के ऊपर पैर रखने वाला था पर अब वो बाल बाल बच जाता है। ये सब कुछ अब होने के बाद वो सोचने लगता है कि शायद से आज मेरा सही में अनलकी दिन है। आगे चलने पर अब एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और वो उससे टकरा कर नीचे गिर जाता है जिस वजह से उस बच्चे का खाना नीचे गिर जाता है। लेकिन योकी उस बच्चे को पकड़ लेता है। वो बच्चा अब रोने भी लगता है कि उसका खाना नीचे गिर गया। तो योकी अब उसके लिए और खाना खरीद कर दे देता है। इस वजह से वो बच्चा भी काफी खुश हो जाता है और योकी का शुक्रिया करके वो चला जाता है। इसके बाद अब योकी भी यहाँ से जाने वाला होता है पर अब एक बंदा उससे टकराता है और अब वो काफी चालाकी से योकी का पर्स उससे छीन लेता है और अब वो वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर योकी अपने पैरों के ऊपर बूस्ट लगा लेता है उसे पकड़ने के लिए और अब वो एकदम से जाता है और अब वो उस चोर को लात मार के नीचे गिरा देता है जिसके बाद वो अपने पर्स को वापस उठा लेता है। वहीं पर हमें पता चलता है कि इन सारी चीजों को यूगा भी देख लेता है। यूगा को लगता है कि योकी ही एक चोर है। वो कहता है कि इस बंदे का पर्स इसे वापस दे दो। वहीं योकी उसे समझाने लगता है कि ये पर्स तो मेरा है पर यूगा तो उसकी बात मान ही नहीं रहा होता है। वो तो उसके ऊपर हमले कर देता है। तो अब योकी भी इजीली उसके सारे अटैक से बच रहा होता है पर अब एक तलवार का हमला उसके पर्स पर लग जाता है जिसकी वजह से वो फूट जाता है और अब वो सारे पैसे नीचे गिर जाते हैं। योकी की बात अब यूगा सुन ही नहीं रहा है इसलिए अब योकी को यहाँ से भागना पड़ता है। पर अब आगे से सारे नाइट्स आकर उसका रास्ता घेर लेते हैं और उससे अरेस्ट कर लेते हैं। वो लोग अब उसे लाकर जेल में बंद कर देते हैं। योकी भी सोचता है कि सही में आज मेरा सही में बुरा दिन है। इतने में ही वहाँ पर अब ड्यूक आ जाता है। वो उसे पूछने लगता है क्या कि तुमने क्या किया है जिसकी वजह से तुम यहाँ आ गए। तो वो कहता है कि तुम्हें भी पता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। जिस पर ड्यूक कहता है कि हाँ मुझे पता है, रिलैक्स हो जाओ। रेवन ने वेरीफाई कर लिया है कि तुम बेकसूर हो, बस थोड़ा सा ही वेट करो यहाँ पर। तो योकी भी कहता है कि ठीक है, वैसे तुम्हें रेवन को कैप्टन नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि तुम अब एक नाइट जो बन गए हो। जिस पर ड्यूक कहता है कि मेरे लिए तो हमेशा कैप्टन तुम ही रहोगे। मैं रेवन को कैप्टन पब्लिक में बुला लेता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी वहाँ पर इरेने नाम की बंदी आ जाती है जो कि ड्यूक से कहती है कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाना चाहिए। वाइस कैप्टन गुस्सा हो गए हैं कि तुम बिना बताए आ गए हो यहाँ पर। वहीं उसे देखकर योकी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके कान तो एल्फ वाले लग रहे हैं, मतलब ये एल्फ है। वहीं पर ड्यूक अब इरेने से कहता है कि मुझे अब की पकड़ा दो। कैप्टन ने उस चोर से इंटेरोगेशन कर ली है तो हम लोग योकी को छोड़ सकते हैं। तो इरेने भी अब उसे चाबी पकड़ा कर कहती है कि हाँ योकी इनोसेंट है। ऐसा बोलकर वो योकी से कहती है कि और हीरो तुमसे माफी
मांगना चाहता है। अगले सीन में योकी अब हीरो से ही जाकर मिलता है, जहाँ पर युगा अब योकी से कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, इस गलती को सुधारने के लिए टेबल पर जितना भी खाना पड़ा है तुम उसे खा सकते हो। तो योकी भी अब उसकी बात मान जाता है और अब वो खाना खाता है। वो कहता है कि शुक्रिया ये ट्रीट देने के लिए। तो युगा भी कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने सुना कि तुम रेवन के दोस्त हो, क्योंकि जब मैंने तुम्हें गलती से जेल में डाल दिया तब वो काफी गुस्सा हो गया। आज से पहले उसने मुझे कभी भी इतना नहीं डांटा था। और अब मुझे याद आ रहा है कि उस दिन तुम सेसिलिया के साथ थे, है ना? आखिर तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? तो योकी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बस दोस्त हैं। ये सुनकर युगा भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या तुम उसके साथ दोस्ती कर पाए? ऐसी बात है तो प्लीज मुझे भी कुछ एडवाइस दो। दरअसल मैं चाहता हूँ कि सेसिलिया के साथ मेरी चीजें पहले जैसी हो जाएं, मतलब वो मुझसे नाराज न रहे। ये सुनकर योकी भी सोचता है कि मैं तुम्हारा राइवल हूँ प्यार के अंदर और तुम मुझसे ही एडवाइस मांग रहे हो। वहीं योकी उसे कहने लगता है कि माफ करना, मैं सेसिलिया से सिर्फ हाल फिलहाल में ही मिला हूँ तो मुझे इतना नहीं पता। शायद तुम्हें ऐसे किसी से पूछना चाहिए जो कि सेसिलिया को काफी समय से जानता हो। तो युगा अब रेवन की तरफ देखने लगता है। तो रेवन भी अब लिख कर बताता है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं मदद नहीं करूंगा, क्यों ना तुम इसके बारे में मिकाना से कह लो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मैं उससे नहीं पूछ सकता हूँ, मुझे लगता है कि वो सेसिलिया को हेट करती है। तो योकी कहता है कि क्या मिकाना ने तुमसे ये खुद कहा है? तो युगा कहता है कि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, पर मिकाना सेसिलिया को फाइट में सेक्रीफाइस करना चाहती थी। पर अच्छी बात यह है कि सेसिलिया को कुछ भी नहीं हुआ, पर मिकाना ने जो किया वो काफी गलत है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसे हेट करती है या फिर नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर योकी काफी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? सेसिलिया को इस तरीके से अबैंडन करने वाली मिकाना नहीं थी। तो युगा कहता है कि तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो वहाँ पर थे भी नहीं। तो योकी कहता है कि हाँ, लेकिन मिकाना ने मुझे सब बताया है। मिकाना के पास तो और कोई चॉइस भी नहीं थी, तुम्हारा सामना एक पावरफुल डीमन से हुआ था और तुम लोग बार बार हार रहे थे। तो युगा कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने मिकाना की बात से डिसएग्री करने की कोशिश करी, पर मिकाना ने फोर्स किया कि हमें उसे डीमन की बात माननी चाहिए। अगर मिकाना सेसिलिया को हेट नहीं करती तो वो ऐसा करती ही नहीं। तो योकी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सेसिलिया को हेट नहीं करती है। अगर वो हेट करती तो वो सेसिलिया के बारे में बताते हुए रोती नहीं। उसने सेसिलिया के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो अपने आप को काफी गिल्टी मानती है। वो तो रो भी रही थी। जिस पर युगा कहता है कि लेकिन मिकाना ने ही कहा था कि हम लोग को उस डीमन के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, सारी गलती उसी की ही है। तो योकी कहता है कि तुम पागल हो क्या? याद करो कि उस दिन हुआ क्या था। सेसिलिया ने तुम लोगों से कहा था कि तुम उसे छोड़कर जा सकते हो और तुमने तो वो फाइनल डिसीजन को एक्सेप्ट किया। तो युगा कहता है कि हाँ ये सच है, पर जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, समझने की कोशिश करो। सेसिलिया को अबैंडन करने वाला मैं नहीं था, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। उसे इस तरीके से पागल होता हुआ देखकर रेवन अब उसे शांत कराता है। तो इस बार योकी अब उसे प्यार से समझाता है। वो कहता है कि तुम एक हीरो हो, तुम इस तरीके से अपने साथी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हो, वो एक्शंस तुम्हारे ही थे, उन्हें एक्सेप्ट करो। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम एक हीरो कहलाने के लायक नहीं हो। तो अब युगा को भी अपनी गलती रियलाइज होने लगती है और वो काफी जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर अब बाकी के आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं। योकी भी घबरा जाता है। वो कहता है कि शांत हो जाओ, लगता है कि मैंने ज्यादा बोल दिया, मुझे माफ कर दो। तो अब युगा भी शांत हो जाता है। वो बताने लगता है कि जब से हम लोग बच्चे थे तब से मैं मिकाना को जानता हूँ, वो काफी हार्ड वर्क करती है। जब भी मैं गलती करता हूँ वो हमेशा मेरे को डांटती है तब तक जब तक मैं इम्प्रूव नहीं करता। वो हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे सपोर्ट करती है। जब मैं हीरो के तौर पर चुना तब भी वो मुझे सपोर्ट करने से रुकी नहीं, और अब देखो मैंने उसे काफी बुरी तरीके से ट्रीट किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ अपनी गलती को सुधारने के लिए? तो योकी कहता है कि जैसे वो तुम्हें पहले डांटा करती थी उसे वैसे ही तुम्हें डांटने दो, क्योंकि जो लोग तुम्हें डांटते हैं वही तुम्हारी चिंता करते हैं। तो इस गलती के लिए उसे तुम्हें डांटने दो, और अगर ये आइडिया काम नहीं करा तो हम लोग कोई और आइडिया ढूंढ लेंगे। ये सुनकर अब युगा भी कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैं उससे माफी मांगूंगा। ऐसा बोलकर अब वो योकी का भी शुक्रिया करता है और अब वो कहता है कि ठीक है, मैं मिकाना से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो योकी भी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, पर तभी युगा उसके हाथ को पकड़ कर कहता है कि मेरे में अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। और अब वो जबरदस्ती रेवन और योकी को अब अपने साथ ले आता है मिकाना के घर पर। वो उन लोग का शुक्रिया करता है यहाँ पर आने के लिए और कहता है कि तुम लोग बाहर ही रुकना, मैं जाता हूँ उससे बात करता हूँ। तो वो भी मान जाती है और अब युगा अंदर जाने लगता है। योकी भी अब सोचने लगता है कि आफ्टरनून तो हो चुका है, सेसिलिया वेट कर रही होगी, पर कोई बात नहीं, कम से कम मैं हीरो की पार्टी की लड़ाई तो रुकवा दूंगा। वहीं हम देखते हैं कि युगा तो बिना नॉक करे ही अंदर चला जाता है और उस टाइम पर मिकाना कपड़े चेंज कर रही थी। वो भी अब युगा को देखकर काफी जोर से चिल्लाती है। ये देखकर योकी भी सोचता है कि हमेशा इसके साथ ऐसा क्यों होता है। वहीं युगा अब मिकाना को पकड़कर कहता है कि कुछ भी कहना बंद
मत, बस मेरी बात सुनो। मैंने अब रियलाइज किया कि मैंने तुम्हारे साथ काफी बुरा किया है। मैंने हमेशा तुम्हें परेशानी दी है और ऊपर से सेसिलिया के साथ मैंने जो कुछ भी किया उसका ब्लेम मैंने तुम पर लगाया और इससे तुम्हें हर्ट किया। इसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि सिर्फ माफी मांगना चीजों को फिक्स नहीं करेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह मुझे डांटना शुरू कर दो। वहीं मिकाना को लगता है कि युगा पहले से बदल चुका है, पर अब जैसे वो उसकी ये बात सुनती है वो हैरान हो जाती है। वो अब गुस्से में आ जाती है और कहती है कि सबसे पहले तो तुम बिना नॉक करे मेरे घर के अंदर आ गए उस टाइम पर जब मैं कपड़े बदल रही थी, और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें डांटू। तुम कुछ ज्यादा ठरके नहीं हो गए हो? मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है तुम्हें डांटने के लिए। और अब गुस्से में आकर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वहीं ये सब कुछ योकी से देखा नहीं जाता है, वो तो अब चुपचाप से यहाँ से खिसकने लगता है। अगले सीन में योकी अब दौड़कर सेसिलिया के घर की तरफ जा रहा होता है। तभी फिर से उसे वही दादी माँ दिखती है जो कि उसे कहने की कुछ कोशिश करती है, पर योकी इस बार भी उसकी बात नहीं सुनता है और अब वो चला जाता है। वहीं दादी माँ तो अब उस बॉल के अंदर देखकर कहती है कि योकी की किस्मत तो बदल गई। लगता है कि इसने बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे। हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। योकी जैसे आगे जाता है उसे वही बंदा मिलता है जिसने उसे केक पकड़ाए थे, वो भी खराब से। तभी उसकी बहन भी वहाँ पर आ जाती है। वो योकी से कहती है कि माफ करना, मेरे भाई ने तुम्हें टूटे हुए केक्स पकड़ा दिए, माफी के तौर पर ये केक्स ले जाओ। इसके बाद अब योकी भी उन केक्स को लेकर जा रहा होता है। तभी उसके सामने काफी सारे बॉडीगार्ड्स उसे घेर लेते हैं। एक बंदा उसी बच्चे के साथ आया है। वो योकी से कहता है कि माफ करना, हमारे यंग मास्टर ने आपको परेशानी दी, माफी के तौर पर हम आपको ये खाना ऑफर करना चाहते हैं। तो योकी वो भी खाना लेकर अब सेसिलिया के घर पर पहुंच जाता है। उसे देखकर अब हैप्पीनेस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लेट आ रहे हो। इसके बाद अब उसे एंट्री मिल जाती है और वो फाइनली अब सेसिलिया को देख पाता है। इतने समय बाद वो उसे देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि लग रहा है कि मैं तुम्हें महीनों बाद मिल रहा हूँ, वैसे मैं तुम्हारे लिए ये खाना लेकर आया हूँ। वहीं अब सेसिलिया देखती है कि इसके अंदर तो केक्स और स्क्यूयर्स हैं, जिस पर वो कहती है कि ये तो काफी अजीब सा कॉम्बिनेशन है, पर कोई बात नहीं, अब क्योंकि ये हमारे पास हैं तो चलो फिर हम दोनों के लिए मैं चाय डाल देती हूँ। जिस पर योकी कहता है कि ये काम तो मेड का होता है ना। तो वो कहती है कि होता तो है, पर मैंने सोफिया से सीखा है कि चाय कैसे डालते हैं, और वैसे अगर तुम्हें नहीं पता हो तो बता दूं कि मैं कुकिंग भी कर सकती हूँ। ये सुनकर तो योकी अब सेसिलिया के प्यार में और भी पड़ने लगता है। अगले सीन में वो लोग अब उसी खाने को खा लेते हैं और अब वो बातें करना शुरू करते हैं। सेसिलिया को अब पता चलता है कि जो हैप्पीनेस है और रेवन है वो दोस्त बन गए हैं। योकी अब ये भी बताता है कि मैं अब मिकाना और युगा को भी जानता हूँ। मैं होप करता हूँ कि तुम सभी लोगों के बीच में चीजें ठीक हो जाएं। वो लोग अब बातें कर ही रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर युगा आ जाता है। वो सेसिलिया से कहने लगता है कि मुझे अपनी गलती रियलाइज हो गई है, तो क्या तुम प्लीज मुझे डांटोगी। तभी मिकाना वहाँ पर आकर उसे मुक्का मार देती है और कहती है कि हम लोग ये बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ पर तो रेवन भी आया है। मिकाना कहती है कि इंटरप्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ, पर हम लोग यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए हैं। ऐसा बोलकर वो सेसिलिया के सामने आकर कहती है कि मुझे माफ कर दो। वहीं सेसिलिया भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये माफी किस चीज की है। मिकाना अब कहती है कि मैं जो कुछ भी कहूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं बहाना मार रही हूँ, पर सच बात तो ये है कि हाँ, मैंने तुम्हें अबैंडन कर दिया था। तो सेसिलिया कहती है कि ओह, तो तुम उस समय की बात कर रही हो, यानी कि डीमन किंग के कैसल वाली बात। तो रेवन और युगा भी सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम लोग डरपोक थे, इसी वजह से हम लोगों ने तुम्हें उस खतरनाक डीमन के पास अकेला छोड़ दिया। तो सेसिलिया कहती है कि अगर तुम इसके लिए माफी मांग रहे हो तो तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो मिकाना कहती है कि लेकिन हम लोगों ने तुम्हें अबैंडन किया था। जिस पर सेसिलिया कहती है कि वो चॉइस तुम्हें इसलिए लेनी पड़ी थी क्योंकि तुम लोग को बाकी लोगों की भी जान बचानी थी। अगर हम लोग डीमन किंग को नहीं मारते तो ये दुनिया तबाह हो सकती थी। हमें पास्ट का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युगा ने अपनी पावर का यूज करके डीमन किंग को काफी आराम से हरा दिया था। जैसे ही वो डीमन किंग को हरा देते हैं, मिकाना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती है। वो सेसिलिया को ढूंढने के लिए चली जाती है। उसे सेसिलिया भी मिल जाती है जो कि इसी तरफ आ रही थी। वो उसे सेफ देखकर काफी खुश हो जाती है कि वो इतना रिलीफ होती है कि वो बेहोश हो जाती है। वहीं बाकी के लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये सारी बातें याद दिलाने के बाद सेसिलिया कहती है कि तुम लोग काफी थके हुए थे, पर फिर भी तुम सभी लोग भाग कर आए मेरे को देखने के लिए। इससे प्रूव होता है कि तुम लोग मुझे हेट नहीं करते हो। उस टाइम पर हम लोग को ये चॉइस लेनी पड़ी थी, तो तुम लोगों ने कोई भी गलती नहीं करी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हम सभी लोग जिंदा हैं। ये सुनकर मिकाना भी काफी इमोशनल हो जाती है और अब उसका शुक्रिया करती है। वहीं रेवन और युगा भी माफी मांगते हैं। वहीं पर अब वो लोग अब इंजॉय करने लगते हैं। सेसिलिया को भी हंसी आ जाती है, जो देखकर वो लोग भी हंसते हैं, यानी कि इन सभी लोग के बीच में जो मामला है वो सेट हो गया है और ठीक हो गया है। ये देखकर योकी भी काफी खुश होता है कि सारा मामला सुधर गया। अगली सीन में योकी और सेसिलिया बाहर गार्डन में घूम रहे होते हैं। सेसिलिया अब योकी से कहती है कि तुम ही वो पर्सन थे ना जिसने उन सभी लोग को एडवाइस दी थी। तो वो भी कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि मेरी ही वजह से तुम सभी लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो मुझसे जितना हुआ मैंने
करने की कोशिश करी, जिस पर अब सेसिलिया भी काफी खुश होकर उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि मैं काफी खुश हूँ, तुम मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के काफी करीब हो चुके हो। इसका मतलब है कि तुम अब इस दुनिया के अंदर अच्छे से फिट होने लगे हो। ये सुनकर योकी भी खुश हो जाता है और तभी वो उसी गिफ्ट को बाहर निकाल लेता है और उसे दे देता है। सेसिलिया भी अब उसे खोल कर देखती है कि तो वही नेकलेस है जो कि उसे दुकान पर पसंद आया था। योकी अब शर्मा कर कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? वहीं सेसिलिया भी काफी खुश होती है, वो भी शर्मा कर कहती है कि हाँ, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। ये सुनकर योकी काफी खुश होकर रोने लगता है, कहता है शुक्रिया। वहीं अब ये सब कुछ देखकर सेसिलिया भी अब सोचने लगती है कि जब से योकी मेरी लाइफ में आया है तब से मेरी लाइफ और भी मजेदार हो गई है। इसके बाद अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडों ने एक विलेज के ऊपर हमला करके तबाही मचा दी है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। गुंडे अब तलवार आगे रख के विलेजर से कहते हैं कि तुम लोग के पास जो भी कीमती चीज है हमारे हवाले कर दो। वो भी इस तरीके से और भी बुरे काम करने की बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी अचानक से उस बंदे के ऊपर हमला हो जाता है। ये देखकर बाकी के गुंडे हैरान हो जाते हैं। वो अब उस हमला करने वाले से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? ऐसा बोलकर अब वो उसके ऊपर हमला करने आते हैं। पर हम लोग अब देखते हैं कि वो बंदा तो इजीली उन लोग को मार देता है, वो भी अपनी तलवार से, जो देखकर सभी विलेजर्स भी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब वो बंदा कहने लगता है कि ये तो काफी बोरिंग था। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।